बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आइसिंग शुगर बना रही हूँ। तो ये बाज़ार से लेने की बजाय हम घर में भी आसानी से बना सकते हैं। ये मैंने एक प्याली चीनी की ली थी, जिसमें से मैंने हाफ उसमें इस जार में डाल दी है। और ये 1 टेबल स्पून जो है ये कॉर्नफ्लोर है, जो बाज़ार से इजीली इस तरह पैकिंग में मिल जाता है। तो अब हम इसको ये कॉर्नफ्लोर को इसमें हम डाल देंगे और इस तरह से हम इसको एक दफ़ा मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। अब मैं दोबारा इसको कर रही आइसिंग शुगर जो है वो बन चुकी है, बिल्कुल इस तरह की बनी है जिस तरह की बाज़ार की होती है। तो अब मैं आपको व्हिप्ड क्रीम बनाने का तरीका बताती हूँ। ये मैं क्रीम डाल रही हूँ इसमें। ये व्हिप्ड क्रीम बनाने के लिए मैंने इसको फ्रीज़र में रखा था, तो ये पैकिंग में क्रीम ली है मैंने। तो अब मैं इसकी व्हिप्ड क्रीम बनाऊंगी। तो ये मैं 1 कप लूँगी। ये 1 कप क्रीम है, तो ये मैं इसको जग में डालूँगी और अब हम इसको ब्लेंड करते हैं। ये मैं आइसिंग शुगर डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून। दोबारा से इसको ब्लेंड करूँगी। जग के साइडों पे इस तरह लगी हुई थी, तो मैंने इसको आगे इकट्ठा कर लिया है। हमने उस वक्त तक इसको ब्लेंड करना है जब तक ये बिल्कुल उस शेप में नहीं आती जिस शेप में क्रीम होती है। तो अब मैं इसको दोबारा से थोड़ा सा करूँगी। ये जो क्रीम है, इसका जो नीचे वाला हिस्सा है उस जगह पे क्रीम चली जाती है और वो लिक्विड में रहती है। जब तक अब उसको हम इस तरह इधर से निकालें ना, तो वो उसी तरह वहाँ पे रहेगी और एंड पे वो निकल आएगी। जब इसको हम निकालेंगे तो इसी के अंदर हम इसको 2-3 दफ़ा इस तरह उल्टाकर उसको इसके अंदर मिक्स करेंगे। इसी क्रीम में वो जो लिक्विड क्रीम है उसको इस तरह करके तो नीचे से बाहर आ जाएगी और इधर आ जाएगी। तो फिर इसको मिक्स कर देना है। ये मैंने इसको मिक्स कर दिया है। तो ये अब इसमें मैं वनीला एसेंस के तकरीबन टीस्पून है वनीला एसेंस डाल रही हूँ और इसको तकरीबन 15 मिनट लग जाते हैं बनने में इस तरीके से। तो मैं अब बना के दिखाती हूँ आपको दोबारा से इसको। तो मैं लास्ट टाइम ब्लेंड करने लगी हूँ, तो अब मैं ब्लेंड करती हूँ। ये देखें, ये बिल्कुल तैयार है। तो और अब हम जग को उल्टा करते हैं और ये देखिए बिल्कुल नहीं गिर रही। तो ये रेडी हो चुकी हैं। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए आइसिंग शुगर और व्हिपिंग क्रीम जो है वो बिल्कुल दोनों तैयार हो चुकी हैं। और ये व्हिपिंग क्रीम जो है आपने जब इसको बनाना है तो इसको तकरीबन 1 घंटा पहले फ्रीज़र में रख दें ताकि ये अच्छी तरह ठंडी हो जाए। और जब ये ठंडी हो जाए तो फिर आपने इसको बनाना है और इसको बना के उसी वक्त यूज़ कर लें। अगर आपने इसको रखना है तो फिर जब भी आपने इसको यूज़ करना है तो पहले इसको आपने 10-15 मिनट फ्रीज़र में रखना है, उसके बाद इसको बीट करना है। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।